हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जर्मन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन सर जॉर्ज सीमन ओम ने दिया था जब उन्होंने 1827 में एक सर्किट पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक सर्किट में 5 वोल्ट की बैटरी लगाई तो उनका जो बल्ब है वो धीमे ग्लो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बैटरी 10 वोल्ट की ले ली। ठीक है, और सर्किट में उसको लगा दिया तो उन्होंने देखा बल्ब पहले से ज़्यादा ग्लो किया, मतलब उसमें करंट पहले से ज़्यादा फ्लो हुआ। अब उन्होंने ये देखा, उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं 15 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा। उन्होंने जैसे ही 15 वोल्ट की बैटरी लगाई, करंट पहले से भी ज़्यादा फ्लो हुआ। ठीक है, और जैसे ही करंट पहले से ज़्यादा फ्लो हुआ, बल्ब भी पहले से ज़्यादा ग्लो हुआ। तो यहाँ से उन्होंने एक बात समझ में आ गई उनके कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे करंट का फ्लो बढ़ेगा और वैसे वैसे ही बल्ब भी पहले से ज़्यादा और ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, तो यहीं से ओम्स लॉ मिला। यहाँ से जॉर्ज सीमन ओम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। वोल्टेज को बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और ये कब होता है ओम्स लॉ फॉलो, जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखो। ठीक है, टेम्परेचर ना तो बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको भी कांस्टेंट रखना पड़ता है, जैसे कि रेजिस्टेंस है। ठीक है, वायर की लेंथ है, ये ना तो बढ़े ना घटे। ठीक है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ भी अगर कांस्टेंट रहेंगी तभी ओम्स लॉ फॉलो हो पाएगा। अब यहाँ पर आता है प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है बच्चों, आपको पता है जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया गया उसका नाम दिया गया आर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, वेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एज अ थ्योरी कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ग्राफ पे। जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, या कह सकते हैं जब भी आप वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।